मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। विभाजन की वो त्रासदी जिसने देश की आजादी के साथ ही लाखों परिवारों को दर्द, विस्थापन और अपनों से बिछड़ने का जख्म दिया। मेरठ के शंकर आश्रम में उन तमाम लोगों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जिन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली और जो अपना गांव, अपना घर, अपनी मिट्टी और अपनों को खोकर भारत आए, जिन्होंने संघर्ष किया और खुद भी खड़े हुए और देश को खड़ा करने में अपना अहम योगदान दिया, जिन्हें फिर भी रिफ्यूजी कहा गया। मेरठ के शंकर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापन का दंश झेलने वाले परिवारों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की थीम रही एक राष्ट्र एक याद, उन लाखों बलिदानों को नमन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य दर्शन लाल अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं दिल्ली प्रांत संघ के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एवं विशेष संपर्क ग्लोबल आउटरीच से जुड़े अशोक स्वामी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विभाजन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के दर्द और संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। कार्यक्रम में उन परिवारों और लोगों के बलिदान को नमन किया गया जिन्होंने अपने घर, जमीन और अपनों को खोकर भी कठिन परिस्थितियों में जीवन को फिर से खड़ा किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से विभाजन की पीड़ा को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ विभाग के संपर्क विभाग की ओर से किया गया। मेरठ से नैना त्यागी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम विनोद भारतीय है और सह विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायित्व है। आज विभाजन विभीषिका में हम सब लोग एकत्र हुए और आज के दिन ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके अंदर जो था कांग्रेस सरकार के वो नेता, सत्ता लोलुप नेता और साथ साथ मुस्लिम लीग और जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी, उस कारण से दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें सत्ता की इतनी अधिक जल्दी थी, सत्ता प्राप्त करने की इतनी अधिक जल्दी थी कि उनके कारण भी यह हुआ। और रही बात इसकी कि ये एक स्मरणिका दिवस भी है, इसमें हमें जो कुछ हुआ है उसे स्मरण करना चाहिए, उसे ध्यान में रहना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में ये विभीषिका दोबारा ना आए। हम लोग एक रहें, हम लोग संगठित रहें तो सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं रहे, एक नहीं रहे। इसी कारण से 1000 वर्ष की हम लोगों ने गुलामी, प्रतंत्रता और भारत माँ की जो थी बेड़ियों से भरी रही, भारत माता हमारी बेड़ियों से कसी रही। तो ऐसे में सब अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये स्मरण रहे और इसलिए उनके मन में भी वो भाव रहे कि कैसे कैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे हिंदू समाज के साथ हुई। और पहले 6 देश, 6 खंड हमारे भारत के हुए और उन 6 खंडों के अंदर कोई भी प्रतिकार हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि एक प्रभुत मानसिकता हमारे यहाँ आ चुकी थी, मन में आ चुकी थी इसी कारण से। लेकिन आज हम धीरे धीरे एक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे उस दिन हमारी निश्चित रूप से जो हमारी भारत माता, विश्व माता थी और परम वैभव को प्राप्त होगी अगर हम लोग एक हो जाएं, संगठित हो जाएं और हम लोगों के भाव में जो है एक देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा जाएगा तो सब कुछ निश्चित रूप से ठीक होने जा रहा है। धन्यवाद। नाम प्रीतम सिंह है, मैं कंकड़ का निवासी हूँ। पूर्व मेरा जन्म जौन सारा पाकिस्तान रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और तहसील गुजर खान में हुआ था। मैं उस टाइम 5-6 साल का था, लेकिन जब वहाँ के हालात देखे मेरा रोना आ जाता है। वो सीन देख के उस टाइम का
जब उन्होंने हमारे भाइयों बहनों को काटा, उनके लाते पांव तोड़ी, उनको लाश करके इधर हिंदुस्तान में भेजा। जब हिंदुस्तान में अमृतसर गाड़ी आई तो हमने इधर से उनके जितने मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान, उनको भी हमने ऐसे काट के भेजा। तब जब उनको शांति आई, फिर आगे से ऐसे दोबारा गाड़ी में ऐसे वापस आदमी नहीं भेजा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद भी मैं पाकिस्तान 7 दफ़ा घूम के आया। वहाँ पे गुरुद्वारों की तरफ से गया था, 7 दफ़ा घूमा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मैं 7 साल का था और ये जितने भी कत्लेआम हुआ वह हमारे सामने ही हुआ है। और हमारे घर के सामने भी हमारे सामने एक मतलब 20 आदमियों का जत्था जा रहा था हिंदुओं का, तो 20 के 20 आदमी हमारे अंदर काटे गए। और हमारे जो मकान था थोड़ा पीछे था, तो हम शीशे से देख रहे थे कि क्या हो रहा था, मतलब शरीर कांप रहा था कि भाई कैसे होगा। तो उसके बाद थोड़ी सी पुलिस आई तो मतलब वो भागे वहाँ से। उसके बाद हम आए और हम शरणार्थियों की तरह से रहे। हम कई जगह बदली हमने, मतलब पहले रुड़की में रहे, फिर सहारनपुर में रहे, फिर बाराबंकी में रहे, गोंडा में रहे। अब फिर उसके बाद अब जा कर के सेटल हुए 70 साल में। अब 17 साल में जब सेटल हुए यहाँ पर मेरठ में, पहले हम सेटल ही नहीं हो पाए। जिस देश में हम आए, हम तो पहले भी हिंद के रखवाले थे, पहले भी हिंदुस्तान के बशिंदे थे, आज भी हिंदुस्तान के बशिंदे। हम कभी भी शरणार्थी हुए ही नहीं। हम तो अपना जान माल, असबाब, जर ज़मीन, खेत खलियान सब कुछ कुर्बान कर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की सुख शांति के लिए हम आज़ादी लेके आए। हम कभी रिफ्यूजी नहीं थे, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अपना आपा। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।